हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्डियक टर्म रिलेटेड टू होता है हार्ट, ठीक है। यानी हार्ट के अंदर जो हमारी एक्टिविटी होती है, यानी हमारा हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को जब हार्ट हमारा पंप करता है तो उसमें होता है 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और वेंट्रिकल से निकल के बॉडी के पार्ट में जाता है, या प्योर होने के लिए कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। तो हार्ट के अंदर की जो एक्टिविटी है, ब्लड की पंपिंग किस तरीके से होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एक्टिविटी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल जो बच्चों होती है अपनी, ये होती है टोटल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल किसके बराबर होती है, 0.8 सेकेंड में, यानी एक हार्ट बीट जो बनती है हमारी, वो यही होती है, ठीक है। 0.8 सेकेंड की भी होती है एक हार्ट बीट, और एक मिनट में कितनी बन जाएगी, 72। तो हार्ट बीट 72 पर मिनट होती है, तो हमारी कार्डियक साइकिल भी एक मिनट में कितनी बार चलेगी बताओ, 72 टाइम्स चलेगी, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कार्डियक साइकिल जो चलती है, वो एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में चलती है, 0.8 सेकेंड। अब आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीज आपको पढ़नी है। तो देखो, हमारे हार्ट में चैम्बर होते हैं दो, एक होता है एट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल। दो टाइप के चैम्बर होते हैं, है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल। छोटा वाला चैम्बर एट्रिया होता है, बड़ा वाला वेंट्रिकल होता है। एक डायग्राम बना ही देते हैं, छोटा सा रफ डायग्राम एक बना देते हैं, ठीक। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, ये ऊपर वाला एट्रिया है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, ठीक है। दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, तो वाल्व लगे होते हैं, याद रखना। तो जो राइट साइड में होता है, ये राइट है, राइट एट्रिया है ये, और ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। ये लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा आपका, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व कह दें, ठीक है, कस्पिड वाल्व। तो दो टाइप के वाल्व होते हैं, एक राइट साइड में जो होता है वो 3 है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इन वाल्व का एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में लाने का काम होता है। और वो कब आएगा, जब हार्ट आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी पंपिंग करेगा, तभी ये ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कार्डियक साइकिल में यही दो चीजें पढ़नी होती है। यानी हमारा हार्ट दो तरीके से काम करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में सिस्टॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टॉल, ठीक है। और एक बार रिलैक्स करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स भी करेगा, और जब रिलैक्स करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टॉल। तो दो कंडीशन आपको पढ़नी है, सिस्टॉल और क्या, डायस्टॉल, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टॉल एक होता है ना, और एक हो जाएगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। यानी वह कंडीशन, हार्ट की वह कंडीशन जब आपके हार्ट के चैम्बर किस कंडीशन में होंगे बताओ, कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशन में होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल मोड में होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टॉल बोल देंगे, ठीक है, सिस्टॉल। तो अब कितनी देर का कौन होता है, हमने बताया टोटल आपको कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड थी। तो एट्रिया चैम्बर छोटा होता है, जो छोटा होगा वो काम भी क्या करेगा बताओ, छोटा ही करेगा। तो एट्रियल सिस्टॉल केवल कितनी देर का होता है, 0.1 सेकंड का। याद रखना, इस तरीके से याद कर लेना, छोटा चैम्बर सिस्टॉल थोड़ी देर के लिए करेगा, और जो वेंट्रिकल बड़ा होता है तो ये सिस्टॉल करता है कितनी देर के लिए, 0.3 सेकेंड। हो गया, सिस्टॉल हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज क्या है, अब दोनों जब एक बार हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी सिस्टॉल करेंगे, तो दोनों क्या करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे। दोनों साथ में नहीं करते हैं, आपको केवल टाइमिंग याद रखने के लिए हमने बता रहे हैं, साथ में दोनों अलग अलग टाइम में करते हैं। अभी हम साइकिल बना के दिखाएंगे। अब हम लोग तीसरा क्या पढ़ लेंगे बताओ, एट्रियल डायस्टॉल, क्योंकि जब सिस्टॉल किया है तो क्या करेगा, रिलैक्स भी करेगा, डायस्टॉल भी करेगा। तो जब एट्रिया का डायस्टॉल होगा तो वेंट्रिकल भी तो डायस्टॉल करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ठीक है। इनकी टाइमिंग याद रखना है। ये होता है देखो, एट्रिया सिस्टॉल 0.1 सेकेंड, टोटल होता है 0.8। तो जब एट्रिया ने सिस्टॉल किया 0.1 सेकेंड, तो डायस्टॉल कितनी देर करेगा बताओ, 0.7 सेकेंड, समझ गए। अब देखो वेंट्रिकल का सिस्टॉल है 0.3 सेकेंड, तो वेंट्रिकल डायस्टॉल कितनी करेगा, टोटल 0.8 है, 0.3 सेकेंड सिस्टॉल किया है, तो कितनी देर करेगा बताओ, 0.5 सेकेंड बचा आपका। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक चीज और है, देखो टोटल है 0.8 सेकेंड, है ना। अब अगर मान लो बात करें हम लोग एट्रियल की,
सॉरी, दो चीज़ें हैं मैंने बताया आपको, एक है देखो सिस्टॉल और एक है क्या बताओ डायस्टॉल। अब देखो इसको याद करने का एक और तरीका है, आसानी से कैसे याद हो जाएगा। सिस्टॉल दोनों का होगा, एक बार एट्रिया का एक बार वेंट्रिकल का। डायस्टॉल भी दोनों का होगा, एक बार एट्रिया का एक बार वेंट्रिकल का। ठीक है, तो एट्रिया का सिस्टॉल कितनी देर का होता है 0.1 सेकेंड, तो वेंट्रिकल का, ठीक है, वेंट्रिकल का सिस्टॉल कितनी देर का हो जाएगा, देखो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कितना है 0.3 सेकेंड, है ना। इस तरीके से डायस्टॉल की बात कर लें, एट्रिया का डायस्टॉल कितना है बताओ 0.7 सेकेंड, तो वेंट्रिकल का कितना है बताओ 0.5 सेकेंड। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड एक और है, जैसे मान लो हमने ले लिया क्या एट्रिया, है ना, और एक ले लिया क्या बताओ वेंट्रिकल। ये आसान हो जाएगा, ये और आसान हो जाएगा। एट्रिया का एक बार क्या करना है बताओ सिस्टॉल, और एक बार क्या करना है डायस्टॉल। ठीक है, तो सिस्टॉल कितना हो जाएगा एट्रिया का 0.1 सेकेंड, तो बताओ आप 0.8 में कितना बच गया 0.7 सेकेंड हो गया। इसी तरीके से वेंट्रिकल की अगर हम लोग बात कर लें, वेंट्रिकल का एक बार सिस्टॉल होगा और एक बार क्या होगा डायस्टॉल। वेंट्रिकल का सिस्टॉल होता है 0.3 सेकेंड, तो 0.8 में कितना बच गया बताओ, वो डायस्टॉल कर जाएगा, 0.8 में कितना हो गया 0.5 सेकेंड। देखो चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल, दोनों को अलग अलग से जब देखोगे सिस्टॉल और डायस्टॉल दोनों मिला के कितना होना चाहिए बताओ 0.8 सेकेंड। यानी जब हार्ट के चैम्बर आपके सिस्टॉल और डायस्टॉल एक एक बार कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ कार्डियक साइकिल। ठीक है, देखो एट्रिया ने सिस्टॉल किया 0.5 सेकेंड और डायस्टॉल किया 0.7 सेकेंड, कितना हो गया बताओ 0.8। देखो वेंट्रिकल ने सिस्टॉल किया 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल ने डायस्टॉल किया 0.5 सेकेंड, कितना हो गया मिला के बताओ 0.8। तो इसीलिए हमारी कार्डियक साइकिल कितनी देर की होती है बताओ 0.8 सेकेंड, है ना। दूसरी चीज अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे एट्रिया के अंदर जो है ब्लड जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब ये सिस्टॉल क्यों करता है, ये लोग सिस्टॉल और डायस्टॉल क्यों करते हैं बताओ, ब्लड की पंपिंग करने के लिए। यहाँ पे एक केमिस्ट्री का लॉ लगता है जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। यहाँ पे देखो जब आपका एट्रिया वाला चैम्बर क्या करेगा बताओ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बताओ कम होता है ना। वॉल्यूम जब कम होगा किसी चीज का तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा बताओ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड होते हैं आपके एट्रिया के अंदर, हार्ट के राइट एट्रिया में अपर कॉर्नर पे एक क्या होता है नोड होता है जिसका नाम होता है एसए नोड। ठीक है, एसए नोड, इसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। यही आपके हार्ट के कार्डियक एक्टिविटी को क्या करता है मेंटेन करता है, इसीलिए इसको लीडर यानी पेस मेकर बोलते हैं। किसको बोलते हैं एसए नोड को। ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये क्या करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे ये वाला वाल्व जब खुलेगा तो एट्रिया से ब्लड कहाँ आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एसए नोड, तो जो ब्लड यहाँ से आ रहा होगा एट्रिया से वेंट्रिकल इस वाल्व के थ्रू बाई कफिल और ट्राई कफिल वाल्व के थ्रू आ रहा होगा, जब एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कर देता है एसए नोड तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ये फ्लो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। कितने परसेंट तक बढ़ जाता है, ये 30% तक फ्लो बढ़ा देता है। यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल की वजह से ब्लड पहले भी आ रहा था, ठीक है, वाल्व खुला था आ रहा था ब्लड धीरे धीरे, लेकिन जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा तो 30% क्या हो जाएगा फ्लो बढ़ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, याद रखना, एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरी चीज, क्योंकि इसका नाम है साइकिल, ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरी चीज क्या है, इसका नाम है साइकिल। अब ये साइकिल क्या है, देखो कैसे ये साइकिल बनेगी, कार्डियक साइकिल। देखो तो हम लोग एक साइकिल बना लेते हैं, टोटल होती है कितनी देर की 0.8 सेकेंड की, है ना। 0.8 सेकेंड की टोटल होगी। देखो टोटल साइकिल है 0.8, यहाँ लिख दिया 0.8, यहाँ से लिख दिया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 8 सेकंड की है ना, 0.8 सेकंड की। ठीक है, अब देखो हमारे हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटा वाला जो चैम्बर उसका नाम होता है एट्रिया, हमने बीच में एट्रिया बना दिया। बड़ा वाला जो चैम्बर है वो क्या बताओ वेंट्रिकल को दिखा रहे हैं। ठीक है हम लोग, अब देखो एट्रिया का सिस्टॉल क्या था बताओ, एट्रिया का सिस्टॉल कितनी देर का था 0.1 सेकंड का। तो यहाँ पे देखो ये छोटा वाला चैम्बर क्या एट्रिया का है, तो ये वाला बीच वाला, ठीक है, यहाँ से लेंगे बताओ कितने सेकंड हुआ, ये कितने सेकंड हो गया 0.1 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका एट्रियल सिस्टॉल, क्या हो जाएगा ये
एट्रियल सिस्टॉल हो गया। अब एट्रिया का डायस्टॉल कितना है बताओ, एट्रिया का डायस्टॉल है 0.7 सेकंड। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 0.1 सेकंड तक इसने सिस्टॉल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया एट्रिया ने, छोटे वाले चैम्बर ने। तो अब क्या करेगा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या करेगा बताओ, ये डायस्टॉल करेगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, एट्रियल डायस्टॉल, एट्रियल डायस्टॉल हो गया। देखो कितने सेकंड का एट्रियल डायस्टॉल, 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड का है ना। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ मेंशन किया ना। अब दूसरी चीज वेंट्रिकल का बात करने की, बड़ा वाला जो चैम्बर है, ब्लू वाला एट्रिया था, बड़ा वाला चैम्बर क्या वेंट्रिकल होता है। अब वेंट्रिकल देखो, जब एट्रिया यहाँ पे सिस्टॉल करेगा उसके बाद से वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से 0.1 से यहाँ से वेंट्रिकल सिस्टॉल स्टार्ट करेगा, कितनी देर के लिए करेगा बताओ, 0.3 सेकंड के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा कहाँ से, 0.1 0.2 0.3, समझ गए। तो यहाँ तक, ये यहाँ तक वेंट्रिकल क्या करेगा बताओ, सिस्टॉल करेगा। 0.3 सेकंड देखो हो रहा है। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट वेंट्रिकल का क्या हो गया, सिस्टॉल हो गया। बात समझ में आ रही है, देखो ठीक है। देखो 0.1 0.2 0.3 सेकंड है ना वेंट्रिकल का सिस्टॉल। अब बताओ जब वेंट्रिकल सिस्टॉल कर चुका है तो वेंट्रिकल क्या करेगा, डायस्टॉल भी करेगा यानी रिलैक्स भी करेगा। अब देखो कितने देर का होता है वेंट्रिकल का डायस्टॉल बताओ, 0.5 सेकंड। देखो यहाँ बचा कितना है, 1 2 3 4 5 बचा है ना। तो ये 5 क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का डायस्टॉल हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ है ना, इसको क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। और जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ ये क्या है बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल था। कितनी देर का होता है ये बच्चे बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल 0.3 सेकंड, 0.1 0.2 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल 0.5 सेकंड, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, कार्डियक साइकिल। यानी कार्डियक साइकिल में अगर पूछा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है, एट्रिया सिस्टॉल करता है। कितनी देर के लिए बताओ, 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या करता है, वेंट्रिकल सिस्टॉल करता है, कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टॉल कंडीशन यानी रिलैक्स मोड में। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वाइंट डायस्टॉल। इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, एक टॉपिक है छोटा सा इसी का, ज्वाइंट डायस्टॉल। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि ज्वाइंट डायस्टॉल होता कितनी देर के लिए बताओ, तो 0.4 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ये है मान लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है बताओ, एट्रिया सिस्टॉल करता है कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए किया। उसके बाद 3 के कौन करता है बताओ, 0.3 सेकंड के लिए, 0.1 0.2 0.3 यहाँ तक कौन करेगा बताओ, ये कर देगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। अब देखो जो बच गया, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टॉल किसे कहेंगे, ये वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर एट्रिया और वेंट्रिकल किस कंडीशन में हो, डायस्टॉल कंडीशन में। देखो कितना बच गया, 0.1 सेकंड एट्रियल ने सिस्टॉल किया, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल ने सिस्टॉल किया। अब दोनों देखो रिलैक्स मोड में है, कितने, 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 हो गया। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ज्वाइंट डायस्टॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टॉल, यानी वह कंडीशन जब हार्ट के चारों चैम्बर किस मोड में हो बताओ, डायस्टॉलिक मोड में हो, यानी रिलैक्स ना कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन ये कितनी देर के लिए होता है, ये याद रखना है, 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई आपकी कार्डियक साइकिल। अब हम लोग बात करेंगे कि हार्ट साउंड की, हार्ट साउंड इसी से रिलेटेड है, कार्डियक साइकिल से। ठीक है, तो बच्चा आपने सुना होगा कि हार्ट हमारा साउंड करता है ना। इस साउंड को लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल साउंड होता है जो कि स्पेसिफिक होता है। लोग धुक धक और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इसको, हार्ट साउंड को। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि हार्ट आपका साउंड करता कैसे है, धुक धुक। और इस पे सॉन्ग भी बहुत सारे बने हैं ना, जिया धड़क धड़क और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक, तो वो सब ऐसा नहीं होता, धक धुक नहीं करता है आपका हार्ट। एक्चुअल में हमारा हार्ट 2 तरीके के साउंड करता है। ठीक है, एक होता है लब और एक होता है क्या, डब। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो दो साउंड होता है, फर्स्ट साउंड जो होता है वो क्या होता है, लब, और सेकंड साउंड क्या होता है बताओ, डब। तो ये आपको याद रखना, लब और डब साउंड। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है कि ये साउंड लब और डब बनता कैसे है। ठीक है, कब ये बजता है हमारे हार्ट के अंदर, इसको हम लोग सुन लेते हैं किसके थ्रू बताओ, स्टेथोस्कोप। पता है आपको,
स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लिए रहते हैं, आला जिसे कहते हैं, ज्वेलरी ऑफ डॉक्टर जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप से। जो बहुत स्पेशल डॉक्टर होते हैं, जिसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस अच्छी होती है, उन्हीं को ये सुनाई देता है, वरना लोग धक धुक और जिया धड़क धड़क करते रहते हैं, ठीक है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता नहीं है, धक धुक खाली सुन के चल देते हैं वो, ठीक है। जबकि जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो स्टेथोस्कोप से बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं लोग को लब और डब सुनाई देता है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है, कैसे पता करेंगे कौन लब है कौन डब, बहुत केयरफुली सुनने पे दिखाई सुनाई देता है ये। तो ये एल फॉर लब, एल फॉर लाउडर होता है, ये थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा, ठीक है, और ये थोड़ा सा हल्का होता है, डाउन होता है, डी फॉर डाउन, याद करना। अब ये कब बनते हैं, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं आपके हार्ट में, ठीक है, फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। तो बच्चों जानो कि एक दरवाजा होता है, मान लो आपका दरवाजा है, ठीक है, हमारे हार्ट में इसी तरीके से वाल्व होते हैं ना, दरवाजा का काम क्या होता है, कोई चीज आने और जाने के लिए होता है, इस तरीके से हमारे हार्ट में वाल्व होते हैं। वाल्व क्या करता है, ब्लड को आने जाने देता है ना। वाल्व की एक पहचान होती है, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, कोई भी वाल्व कभी भी बैक फ्लो नहीं होने देता, यानी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के वाल्व होते हैं आपके हार्ट में, दो तरीके के वाल्व होते हैं। तो जो आवाज होती है दरवाजे में, हमेशा दरवाजा बंद होने पे आवाज जरूर आनी चाहिए, आती ही है, ठीक है, दरवाजा लड़ेगा, लेकिन दरवाजा अगर खुलने पे कभी आवाज आ रही है, ध्यान दो, ठीक है, कभी भी डोर आप खोलो और आवाज आ रही है, इसका मतलब उसकी सेटिंग सही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात याद कर लेनी है इस तरीके से कि वाल्व के क्लोजिंग पे हमेशा क्या होगा, हार्ट आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी अगर किसी के वाल्व के खुलने पे साउंड प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब उसका वाल्व क्या होने वाला है, खराब होने वाला है, वो सही नहीं है। तो वाल्व का क्वेश्चन जो आपको याद रखना है साउंड वाला, वो हमेशा याद रखना कि क्लोजिंग पे होगा, कौन से वाल्व के क्लोजिंग पे कौन सा साउंड निकलेगा, यही क्वेश्चन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो वाल्व होते हैं हमारे हार्ट में दो टाइप के, एक होता है कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व, और एक होता है सेमी लूनर वाल्व, है ना। कस्पिड वाल्व कहाँ होता है, बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वाल्व होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच होता है, और सेमी लूनर वाल्व वेंट्रिकल में होता है, जो वेंट्रिकल से ब्लड को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो जब कस्पिड वाल्व क्लोजिंग होती है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग पर, एट द क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व, तो कौन सा साउंड निकलेगा बताओ, लब साउंड, है ना। और एट द क्लोजिंग ऑफ, ये बताओ क्या, बताओ, सेमी लूनर वाल्व, तो कौन सा साउंड निकलेगा बताओ, सेकंड साउंड डब। तो आपको याद रखना, क्योंकि चार ऑप्शन देगा, क्लोजिंग ओपनिंग इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको जब भी साउंड का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा साउंड कब निकलना चाहिए, क्लोजिंग पे निकलना चाहिए, ठीक है। अगर ओपनिंग पे निकल रहा है, इसका मतलब वाल्व खराब हो रहा है, तो ओपनिंग वाला जो ऑप्शन रहेगा आपका वाल्व की, वो कट कर देना। तो क्लोजिंग ऑफ बाई कस्पिड ट्राई कस्पिड वाल्व पे फर्स्ट साउंड होगा लब, एंड क्लोजिंग ऑफ बताओ सेमी लूनर वाल्व पे कौन सा साउंड होगा, डब, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।